नमस्कार। इस वक्त हम बड़ागढ़ रिजॉर्ट में हैं। आज नकुल खुल्लर जी ने अपने पिताजी के यादगार में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। अनिल खुल्लर जी जिनकी मृत्यु गत वर्ष इसी दिन हुई थी, तो नकुल खुल्लर जी के माता जी सरिता खुल्लर ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्प और दीप प्रज्वलन कर आज इस रक्तदान शिविर का विधिवत शुरुआत की है। और हम देख रहे हैं इस रक्तदान शिविर में खासकर आईटीबीपी के बहुत सारे जवान आए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोग आए हुए हैं और विशेषकर ओम प्रकाश आड़ जी जिन्होंने 112वीं बार आज यहाँ रक्तदान किया है, तथा कई ऐसे रक्तवीर हैं जिन्होंने 20 बार 30 बार या इससे अधिक बार भी किया है। और हम यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र के भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्हें जैसे पता चला कि यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड डोनेट करने वाला आदमी होता है वो निश्चित तौर पे जहाँ भी उन्हें पता चलता है और जब उनका 3 या 4 महीने का समय हो चुका होता है तो वो अपने आप बिना किसी बुलावे के ऐसे शिविरों में पहुँचते हैं और रक्तदान करते हैं। रक्तदान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो ब्लड बैंक रहते हैं वहाँ पता नहीं कब किसे और किस वक्त रक्त की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसे में हमारा ब्लड डोनेशन बहुत मायने रखता है उन लोगों के लिए जहां जब अस्पतालों में हमारे अपने स्वजन जूझ रहे होते हैं, खून के एक एक कतरे के लिए जब ज़रूरत पड़ती है और ब्लड जब नहीं मिलता है तो जो तड़फन हम देखते हैं, तो आज का किया हुआ हमारा ब्लड डोनेट उस दिन के लिए काम आता है। तो हम सभी लोगों से हमेशा आग्रह करते हैं कि आप आगे आएँ और ज़रूर ब्लड डोनेट करें। ये ब्लड पता नहीं किसको कब कैसे बहुत लाभ देगा, तो आपको ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। थे और हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। गुनाल मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यार करता है। भगवान उसका खूब लंबी उम्र पे, बस यही प्रार्थना है मेरी। तो मैं श्याम जी आपका थैंक्स करती हूँ। आज बड़ागढ़ रिज़ॉर्ट में मिस्टर अनिल खुल्लर जी की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर हम लोग आए हैं और एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी 3rd टाइम ये डोनेट किया आज ब्लड, और मैं आगे भी यूथ को कहना चाहती हूँ, डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। थैंक यू। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं बड़ागढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा मनाली आई एसोसिएशन का जनरल मैनेजर हूँ। आज श्री अनिल खुल्लर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें न कि सिर्फ होटल के कर्मचारियों ने बल्कि स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमें खुशी है कि इसमें इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लोगों ने भी अपना योगदान दिया। अब तक ये आंकड़ा करीब 100 पार कर चुका है और हमें बड़ी खुशी है कि शाम तक करीब 200 लोग का आंकड़ा ये पार करेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको अपने नकुल खुल्लर जी ने बड़ागढ़ जिला में जो ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है, इसके लिए मैंने बधाई देता हूँ। ये बहुत ही नेक कार्य किया इन्होंने। अपने पिता जो अनिल खुल्लर की याद में इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात ऐसे कि जैसे कि 1996 में हमारे कुल्लू में ब्लड बैंक की स्थापना हुई थी। उस वक्त मास्टर कृष्णलाल सूद जी के द्वारा उस वक्त ये ब्लड बैंक बनाया गया था। तो आज कंडीशन ऐसी है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम मतलब लोग रक्तदान करते, डरते थे लोग, लोगों के दिल में डर की भावना होती थी कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है और ये तकरीबन 3 महीने में लगभग ये रक्तदान ये कमी पूरी हो जाती है। तो एक स्वस्थ आदमी जो है वो 18 साल से लेकर 60 साल तक हर 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकता है। तो अभी भी हमारा जो सरकार है, शासन प्रशासन है ना, थोड़ा ये इसके ब्लड डोनेशन जो कैंप जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहिए और पंचायत लेवल पर भी इनको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपने कितने बार किया, थोड़ा उम्र कितनी हुई है बता दो। मैं लगभग
आज 112 बार किया है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। और मेरी उम्र इस वक्त 70 साल हो गई है और मेरी कंडीशन ये है कि मैंने ज़िंदगी में सिगरेट, शराब और नशा नहीं किया है। तो मैं आने वाली युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आजकल चिट्टे का प्रकोप हमारे हिमाचल में, जिला कुल्लू में काफ़ी फैला हुआ है, तो इस नशे से दूर रहें और रक्तदान की तरफ थोड़ा ध्यान दें। रिजॉर्ट में आए हैं खुल्लर जी के। आज उनके पिताश्री की पुण्यतिथि है, 1 वर्ष पूरा उनको हो गया है। उनको शत शत नमन। बड़े ही आदरणीय रहे अंकल जी। और जैसा कि आज खुल्लर जी ने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। मैंने देखा कि ITBP से भी हमारे जवान भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, कुछ मैंने कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर देखे और ऐसे भी जहाँ जहाँ जिनको ये सूचना मिली और लोग वॉलंटियरली भी खुद आए हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए। बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। ये ऐसी सोच रखना ही अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। सोसाइटी में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है एक दूसरे के लिए भावना अपनेपन की जागृत होती है और हमें एहसास होता है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि एक बूंद खून की कीमत क्या होती है वही जानता है जब वो बीमार होता है और उसे ज़रूरत पड़ती है और उसका परिवार उससे जूझ रहा होता है। तो ये एक बूंद जो खून है, ये एक जीवन दान किसी को दे सकता है। तो ऐसे आयोजन करना बहुत बड़ी बात है और ऐसे आयोजन हमें समय समय पर करते रहने चाहिए। यहाँ पे इनवाइट किया था कि मैं अपने पापा जी की 1 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे ब्लड अरेंज करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ITBP के जवान भी आए हुए थे, ट्रक यूनियन के जवान भी आए हुए हैं और कुछ NGO वाले भी आए हुए हैं, कुछ इधर उधर वाले बच्चे भी आए हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब ये जो ब्लड है, हमारे हॉस्पिटल में आए दिन ब्लड की कमी होती रहती है, तो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहने चाहिए। और मैं सबसे यही, कुछ लोग डरते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करने के बाद पता नहीं हमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ भी नहीं होता है, उल्टा हमारा नया रक्त बनता है। इसलिए मैं चाहती हूँ, सभी से अपील करती हूँ कि आप लोग ब्लड डोनेशन करें और जहाँ पे भी कैंप लगता था आप हमेशा आएँ। नमस्कार। घुड़दौड़ में क्योंकि आज के समाज में इतना नशा हो गया है कि ब्लड मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जवान बच्चे, छोटे बच्चे, इवन कि बड़े बुजुर्ग भी चिट्टा के चपेट में आकर के नशा करने लगे हैं। तो ऐसे अगर कैंप हर बार हमेशा होते रहे, तो ब्लड डोनेशन कैंप अगर होते रहे तो जो है मरीज़ों के लिए ब्लड मिलना आसान होगा और इस तरह से कैंप हमेशा होते रहने चाहिए।